वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो आपके सामने अब आ रहा है और काफ़ी दिन से चूँकि व्यस्तता थी वीडियो नहीं आ पा रहा था ऐसा, लेकिन अब देखते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करते हैं कि नाउन एंड केसेस। नाउन एंड केसेस, ओके। तो ये नाउन का तो हम अलग से चैप्टर इसको पढ़ाएंगे आपको, लेकिन पहले हम केसेस पे चर्चा करते हैं। तो 4 केसेस आप समझ लीजिए, 4 केसेस हैं। एक तो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस या इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं। व्हेन वी मेक एनी सेंटेंस एंड राइट द सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस। की जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस ही होता है। जब भी आप कभी भी हम सेंटेंस में, अभी इससे पहले जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो सेंटेंस में जब भी हम सब्जेक्ट लिख रहे थे वो नॉमिनेटिव केस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरे नंबर पे होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हम पैसिव वॉइस बना रहे थे। आई का मी, ही का हिम, सी का हर, ऐसे जब हम कर रहे थे, दे का देम, तो ये ऑब्जेक्टिव केस था, इसको भी। और थर्ड देखते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस। और फोर्थ है ये वोकेटिव केस। तो ये 4 प्रकार के केसेज हैं जिनका हम आज जिसमें से अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे पजेसिव केस का। वी स्टडी टुडे अबाउट पजेसिव केस। ये पजेसिव केस क्या होता है, ओके। ये आपको 4 बड़े आराम के साथ आपने समझ लिए होंगे, नाम सबको मालूम है लेकिन हमने लिखा। लेकिन फिर आज देखते हैं इस पजेसिव केस पे। वी डिस्कस अबाउट द पजेसिव केस टुडे। यस, पजेसिव केस क्या होता है आपने देखा होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में लिखने के लिए ऊपर कॉमा लगा देते हैं, यानी इस कॉमा को हम क्या कहते हैं, इसको जो ऊपर कॉमा लगा देते हैं ये पजेसिव केस, या इसको हम एपोस्ट्रॉफ कहते हैं। एपोस्ट्रॉफ, इसी को पजेसिव केस। तो ये पजेसिव मीन्स अधिकार, पजेशन में आपके क्या है ना, किस चीज का आप राइट रखते हैं, कमांड रखते हैं, उसको यूज करने के लिए किया जाता है। तो इस पजेसिव केस के लिए आप देखें, सबसे पहले इसका जो पहला यूज है, रिमेंबर दिस फर्स्ट रूल, और आज के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। पजेसिव केस का यूज सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे। ह्यूमन बीइंग यानी मानव जात के लिए करेंगे, या आप एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मानव जाति का, लिविंग थिंग्स के लिए नहीं, याद रखना है। बाकी चीजों में हम जब बोलते हैं तो वी से दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट हियर इज क्लियरली आई से यू दैट यू यूज ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, नॉट लिविंग, ओके, क्लियर। देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, आपने कहा जैसे लुक एट हियर, मोहन्स पेन, राजूस कैप, सचिन्स बैट, ओके। ये जितने भी नाम आप लिखते जाएंगे। आप एनिमल्स की तरफ आप जाइए तो आप क्या कह सकते हैं, काउज टेल, डॉग्स बार्किंग। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, ओके। ये समझ में आ गया। आप 2 के लिए इस तरीके से आप यूज कर रहे हैं। अब इधर देखिए, सपोज दैट सचिन्स बैट, सचिन्स बैट, ओके, लाइक दिस। आप ऐसे कर सकते हैं।
प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं कि बैट ऑफ सचिन, ओके, इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, रॉन्ग। क्या मतलब है, किसी भी व्यक्ति का, क्या कहा, ह्यूमन बीइंग का के पोजीशन को आप ऑफ से नहीं बता सकते, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के पोजीशन का आप ऑफ से उसके पोजीशन को नहीं बताएंगे। तो ऑफ से पोजीशन कौन सा बताएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन किससे बताएंगे आप, ऑफ से। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहां कहां यूज करते हैं उसकी बात करते हैं, ओके। इज इट क्लियर, एक यूज इसका ये हो गया। नंबर 2 पे हम एपोस्ट्रॉफ का यूज कहां करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं पर्सोनिफाइड है, सम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, किसके, सम सॉरी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कुछ मानवीकरण, जिनको हम मानवीकरण कहते हैं। जैसे आप ये कहना चाहें कि फॉर्च्यून्स फेवर, अंडरस्टैंड, डेथ्स आई सी हैंड्स, ठीक है। अब फॉर्च्यून्स फेवर्स आपने कहा, ये भाग्य है, ये डेथ है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, जब आप कभी कभी देखते हैं तो पोएट क्या करता है, किसी चीज में, अपनी पोयम में, अपनी कविता में ब्यूटी क्रिएट करने के लिए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को वो लिविंग थिंग्स मान लेता है ना। हिंदी में कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, फॉर्च्यून नॉक्स द डोर बट वंस, सुना होगा आपने, है ना, कि फॉर्च्यून जो है, किस्मत आपकी, भाग्य जो है वो आपका दरवाज़ा एक बार खटखटाता है। आज तक हमने नहीं सुना कि भाग्य ने किसी का दरवाज़ा खटखटाया। आपके यहाँ कभी आया हो, उसने बेल बजाई हो, नॉक किया हो, तो आप समझिए। लेकिन बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, क्या कहते हैं, लव इज़ ब्लाइंड, यू नो, कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। अंधा कौन होगा, जिसके क्या होंगी, आंखें होंगी। लव की आंखें होती नहीं होती। तो इस तरीके से जब कभी ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो उनको हम पर्सोनिफाइड मान लेते हैं कि ये मानवीकरण किया गया है, सपोज किया गया है। ऐसी चीज़ों में आप ये आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपको जो जो मिल जाए उनमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तीसरी चीज़ देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे एक, और फिर जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब हम उसमें से जो छूट जाएंगी चीज़ें उन पे भी डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ देखते हैं हम, जहाँ पे इसका यूज़ होता है, जितने भी ये आप somebody है, nobody है, everybody है, someone, no one, एटसेट्रा, इन सबके बाद आप एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे। अगर ये लिखा हुआ जरूरत पड़ती है पोजीशन बताने की, तो इस somebody, nobody, everybody, someone, no one के पोजीशन को आप ऑफ से नहीं बताएंगे। आपको इसका ऑफ से पोजीशन नहीं बताना है। तो कैसे करेंगे, आप कह देंगे somebody's property, ओके, nobody's पेन, एटसेट्रा, आप इनके बाद में लगाते जाइए। लेकिन ये इजी है, ऐसा आपके समझ में आ जाएगा। अब जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, अगर इसके बाद एल्स लिखा हुआ है, एल्स, तो आप ध्यान रखना फिर इनमें ना लगकर एल्सेस हो जाएगा। किसमें लगाएंगे, एल्सेस, है ना। अब जैसे somebody's लिखा और somebody's के बाद अगर एल्सेस आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये इसको कर देंगे आप somebody else's, ओके। यानी nobody, everybody, इसमें हम एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं अगर है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, इन वर्ड्स के बाद
अगर कहीं आपको एल्स लगा हुआ है तो उसमें आपको एल्सेस करना होगा। क्या करना होगा? एल्सेस करना होगा। इस तरीके से एपोस्ट्रॉफ। अगला यूज देखते हैं इसका। अभी हम सिर्फ आपको यूज बताएंगे, एग्जाम्पल्स हम आपको बहुत सारे लेंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। आप देखिए, आज सिर्फ आप ये देख लीजिए कि इनका यूज कहां करते हैं। एक और देख लीजिए, अगर वेट लिखा हुआ है, WEIGHT, वेट वजन, ठीक है, या वैल्यू लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में वैल्यू या वर्थ, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी आप वेट और वैल्यू वर्ड अगर आ गए हैं, वैल्यू और वेट को बताने के लिए नहीं, अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा 1 किलोस, अब ये आपको जरूरी लिखना है। क्या लिखना? वेट, ठीक, 1 ग्राम्स वेट, 1 वेट, ये आ लिख लेना। ऐसी चीजों में हम 1 नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं। ओके, इस तरीके से वेट जहां भी लगा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इसमें एपोस्ट्रॉफ लगाना है। इधर अगर आ जाइए आप, इसमें वैल्यू अगर लिखना है तो आपने क्या लिखा? डॉलर्स, वर्थ या वैल्यू जो भी चाहो, ऐसे करते वर्थ भी लिखे ना, रुपी वैल्यू, ठीक, पॉन्ड्स वैल्यू एटसेट्रा, जहाँ की जो भी वहाँ की मुद्रा हो, करेंसी हो, उसमें आप लगा सकते हैं। आपकी समझ में आ गया? ये आप देखिए इनके ऊपर। आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, हम और देख लेते हैं। आज बहुत ध्यान के साथ और बहुत आसानी के साथ, बहुत स्लो आप समझेंगे। इसके बाद अगर कोई क्लोज रिलेटेड नाउन है, क्लोज रिलेटेड है, उनका रिश्ता क्लोज है, तो आप उसमें बाद वाले नाउन के साथ लगाइए। किसके साथ लगाइए? बाद वाले नाउन के। अब जैसे आपने कहा, ये हम आपको लिखने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि आपने कहा ये राम एंड सीताज सन। ओके, अब इसका मतलब क्या है? ये अर्थ ये देता है कि राम और सीता का बेटा, ठीक है, ये क्लोज रिलेशन है। अब इसमें एक और है, अगर दोनों में भी आप लगा देंगे तो उसमें क्या होगा? राम एंड सीता सन, इसका मतलब राम का बेटा अलग है और सीता का बेटा अलग है। ये क्लोज रिलेशन वाले हैं, है ना? ऐसे आप बताएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है, मान लो आपने कहा ये फादर इन लॉ, तो आप ध्यान रखना ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड वर्ड में बाद में आपको लगाना है एपोस्ट्रॉफ। कहां लगाना है? कंपाउंड वर्ड में कहां लगाएंगे आप? बाद में आपको लगाना। फादर इन लॉ लिखना है, सिस्टर इन लॉ लिखना है, सिस्टर इन लॉज, मदर, ये जितने भी इन लॉज हैं इनमें सब में आपको कहां लगाना है? ये बात में। ओके, इजी है, थोड़ा जल्द और देखते हैं कहां कहां हम यूज कर सकते हैं इसका। इसके बाद कभी कभी डिग्निफाइड चीजों के लिए, है ना, डिग्निफाइड मीन्स कुछ उत्कृष्ट चीजें हैं, है ना, उस उत्कृष्ट चीजों के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। अगर आपको कहना है, जैसे आपने कहा ये अर्थ, है ना, ब्यूटी, आपने कहा सन्स, ये दा भी आप लगा सकते हैं इसमें। पहले आप जानते हैं, चूंकि आर्टिकल्स में हमने बताया है, सन्स रेज, मून्स लाइट। इस तरीके से ये कुछ डिग्निफाइड चीजें हैं जिनमें आप एपोस्ट्रॉफ का यूज आप कर सकते हैं। ओके,
इस तरीके के चीजें से। और भी आप कर सकते हैं, अगर किसी चीज के स्पेस को आप बताना चाहते हैं, अगर मान लो आप स्पेस को बताना चाहते हैं, सॉरी, टू शो स्पेस, है ना, आपने कहा बैट्स एस ब्लेड्स नीडल्स पॉइंट, तो इसमें भी आप एपोस्ट्रॉफ का यूज करेंगे। नाउन ऑफ, नाउन का कंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। नाउन ऑफ नाउन इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, तो बाद वाले नाउन में, और बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है बाद वाले नाउन में, और जब हम इसके सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में ले रहे होंगे तो आपको देखना, हम इनकी सारी चीजों से आपसे देखेंगे कि आप कहां लगाते हैं और कहां नहीं लगाते हैं। ये आपको एपोस्ट्रॉफ में पोजीशन को बताने के लिए केस का यूज ऐसा किया जाता है। अब बाकी जो एक आध चीज और छोटी मोटी होगी, हो सकता है देयर इज सो मेनी यूजेस ऑफ apostrophe, so maybe left one or two things, so I definitely promise you when we solve those many different kinds of sentences, I will tell these rules and writing just beside of the sentence, okay? But today we main uses of this, एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में आप 2 बार एपोस्ट्रॉफ का यूज नहीं करेंगे, एक बार ही एपोस्ट्रॉफ का यूज होगा। कैसे नहीं करेंगे, आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो वंस मोर। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिए, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के पोजीशन को कभी भी एपोस्ट्रॉफ से बताया नहीं जा सकता। यू कैन नॉट टेल नॉन लिविंग्स पोजीशन विद द एपोस्ट्रॉफ, यस यू कैन यूज देयर ऑफ। लुक एट हियर वंस अगेन, यू कांट से कि फैंस ब्लेड, ओके, ये गलत। आपको ऐसा करेंगे आप तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। आप ये भी नहीं लिख सकते हैं कि रूम्स रूफ, दिस, ये सारे क्या हैं, निर्जीव, इन पे आपको नहीं करना है। बाकी सेंटेंस लेंगे हम आपको, चूंकि वादा रहता है हमारा कि हम जब भी, अब तो छोटे हैं, पहले टेंसेस वगैरह जब हम पढ़ा रहे थे तो बड़ी चीज़ थी पूरे होने पे, अब तो हम डेफिनेटली जब आप नेक्स्ट वीडियो आपको देखेंगे मेरे साथ होंगे तो आप देखना, हम विभिन्न प्रकार के तरीके से आपको एपोस्ट्रॉफ कराना। लेकिन बस एक बात याद रखना, आप कभी भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की पोजीशन को आप एपोस्ट्रॉफ से नहीं बताएंगे। यू मस्ट रिमेंबर दिस, you not tell the possessions of non-living things with the apostrophe, you have to tell or say the possession of non-livings use of, किससे बताएंगे, ऑफ से। तो ये क्या कहेंगे, ब्लेड ऑफ फैन, ओके, या रूफ ऑफ रूम। इस एक बात जरूर आपसे कहते हैं कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, और हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कि चैनल जिस तरफ से हम चाह रहे थे चलना चाहिए वो चल चुका है, और आपने बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट किया है, और हम इस समय जो हमको अचीव करना चाहिए था वो ऑलमोस्ट हम अचीव कर चुके हैं। इसके लिए आप सबको थैंक्स, बहुत धन्यवाद। बस एक बात है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें अंग्रेजी में और जनरल नॉलेज की चीज़, जितनी भी कंपटीशन से चीज़ें होंगी, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, हमारा वादा है कि हम आप तक ज़रूर भेजेंगे। और हम करंट सिचुएशन में एक आपको बता दें, जब भी कोई करंट अफेयर्स होता है तो हम तुरंत उस पर आकर आपके साथ अपने वीडियो को शेयर करते हैं, और उस पर हम टाइम नहीं लेते हैं। जितनी जानकारी हमको मिल पाती है हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा वादा है, एक और गुड न्यूज़ आपको, 1 अप्रैल से हम आपके लिए मैथमेटिक्स की भी क्लासेस लेके आ रहे हैं, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों, एकेडमिक भी और कॉम्पिटिटिव भी दोनों लेकर आ रहे हैं 1 अप्रैल से। थैंक यू।